महत्वपूर्ण है, जो हर दर्शनार्थी के भीतर कुछ न कुछ अव्यक्त छू लेती है। यह यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं होती, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है, जो जीवन भर स्मृति में बसी रहती है। यहाँ की रहस्यमयी ऊर्जा, प्राचीन कथा और शक्तिशाली अनुष्ठान सब मिलकर इसे नासिक ही नहीं, पूरे भारत का एक अद्वितीय तीर्थ स्थल बनाते हैं। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आज भी अधिकांश लोगों को ज्ञात नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक एक करके इन अनसुने रहस्यों के बारे में। नंबर 1, त्र्यंबकेश्वर मंदिर का स्थापत्य और दिव्य शिवलिंग। यह मंदिर स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। चौकोर मंडप, ऊंचे विशाल द्वार और अंदर स्थित अलौकिक शिवलिंग, यह सब इसे एक दिव्य अनुभूति देते हैं। शिवलिंग के ऊपर एक स्वर्ण कलश स्थापित है और उसके चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माना जाता है कि यह मुकुट स्वयं पांडवों द्वारा इस मंदिर को अर्पित किया गया था। इस मुकुट के दर्शन केवल सोमवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच होते हैं। 1 घंटे के लिए ही यह दिव्यता आम लोगों के लिए प्रकट होती है। नंबर 2, गर्भगृह का रहस्य और अद्भुत शिवलिंग। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली की उत्कृष्ट कृति है। मंदिर के अंदर स्थित गर्भगृह में प्रवेश करते ही कुछ अलौकिक सा अनुभव होता है। वहां रखे शिवलिंग को देखने पर एक सामान्य लिंग नहीं, बल्कि एक आंख जैसी आकृति दिखती है। ध्यान से देखने पर इसके भीतर 1 इंच आकार के 3 लिंग प्रकट होते हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। अन्य शिवलिंगों के विपरीत यह लिंग धरती के ऊपर नहीं, बल्कि नीचे स्थित है। इसे लता शिवलिंग कहा जाता है। यह लिंग हमेशा गीला रहता है, जिससे लगातार जल बहता रहता है। यह भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। नंबर 3, त्र्यंबकेश्वर परिसर में स्थित रहस्यमयी कुंड। मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है एक प्राचीन तालाब, कुशाव्रत कुंड। यही वह स्थान है जहां से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत से लुप्त हो जाने वाली गोदावरी को रोकने हेतु गौतम आश्य ने यह कुंड बनाया था। उन्होंने कुशा यानी घास की मदद से नदी को बांधा था। तब से आज तक इस कुंड में निरंतर जल बना रहता है। इसे कुशावती तीर्थ भी कहा जाता है। कुंभ स्नान के दौरान शैव अखाड़ों के संत इसी कुंड में स्नान करते हैं। नंबर 4, शोभा यात्रा और पंचमुखी स्वर्ण मुखौटे का रहस्य। हर वर्ष विशेष अवसरों पर यमकेश्वर महाराज के पंचमुखी स्वर्ण मुखौटे को पालकी में सजाया जाता है। यह मुखौटा पूरे गांव में घुमाया जाता है और फिर कुशावती तीर्थ ले जाया जाता है। वहां घाट पर स्नान कराया जाता है। इसके बाद इस मुखौटे को मंदिर लाकर उस पर हीरे जड़ा स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। यह दृश्य त्र्यंबकेश्वर महाराज के राज्याभिषेक जैसा प्रतीत होता है, एक अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक अनुभव। नंबर 5, गुप्त गुफा और जलधारा का दिव्य रहस्य। मंदिर परिसर में एक गुप्त मार्ग है जो ब्रह्मगिरी पर्वत के पीछे स्थित एक रहस्यमयी गुफा की ओर ले जाता है। यही वह गुफा मानी जाती है जहां गौतम आश्य ने कठोर तपस्या की थी और यमकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। इस गुफा में भगवान शिव को समर्पित एक छोटा मंदिर और एक जलधारा बहती है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह मार्ग आम श्रद्धालुओं के लिए खुला नहीं है। ब्रह्मगिरी पर्वत की एक छोटी जलधारा इस गुफा से निकलती है, जो मुख्य मंदिर की छत पर गिरती है। वहां से यह जल पाइप के माध्यम से सीधे गर्भगृह में पहुंचता है, जहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक होता है। फिर यह जल बाहर निकलकर गोदावरी नदी में विलीन हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को आका गंगा का दिव्य आशीर्वाद माना जाता है। यह भगवान शिव की आंख पर रखे नासक हीरे के रहस्य से भी जुड़ा हुआ है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक रहस्यमयी हीरा स्थापित था, नासक हीरा, जो भगवान शिव की आंख पर रखा गया था। यह हीरा गोलकुंडा की उन्हीं खदानों से निकाला गया था जहां से कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ था। यह नासक हीरा वर्षों तक अनेक शक्तिशाली राजाओं के पास रहा, मुगलों, मराठों और अंग्रेजों तक। किंवदंती है कि यह हीरा जिस भी राजा के पास गया, उसे दुर्भाग्य और पतन का सामना करना पड़ा। प्रारंभ में यह हीरा कुतुबशाही वंश के पास था, लेकिन 1687 में मुगलों ने गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया और यह हीरा उनके हाथ लग गया। लेकिन समय के साथ मुगलों की शक्ति क्षीण हुई और यह हीरा मराठों तक पहुंच गया। बाजीराव प्रथम के पुत्र बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहिब भी कहा जाता है,
ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने इस मंदिर को अनेक रत्नों और जवाहरातों से सुशोभित किया। नासक हीरे की पूजा एक देवी तत्व के रूप में की जाने लगी। कहा जाता है कि जब सूर्य की पहली किरण इस हीरे पर पड़ती थी तो उसकी चमक से पूरा मंदिर जगमगा उठता था। श्रद्धालु दूर दूर से इस अद्भुत दृश्य के दर्शन हेतु आते थे। परंतु दुर्भाग्य ने फिर दस्तक दी। 18वीं सदी के अंत में एंग्लो मराठा युद्ध छिड़ा। पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों से हार मिली। युद्ध के दौरान यह हीरा अंग्रेजों द्वारा चुरा लिया गया। इस हीरे के साथ ही उस क्षेत्र की समृद्धि और दिव्यता भी जैसे विलीन हो गई। बाद में यह हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल हिस्ट को सौंपा गया। उसने इसे लंदन ले जाकर बिक्री के लिए रखा, लेकिन किसी ने इस हीरे को खरीदने में रुचि नहीं दिखाई। इसे खुरदुरा और सामान्य पत्थर बताकर नजरअंदाज किया गया। आखिरकार लंदन के प्रसिद्ध जौहरी रंडल एंड ब्रिज ने इस हीरे को मात्र 3000 पाउंड यानी लगभग 25 लाख रुपए में खरीद लिया। उन्होंने इसे तराशा, जिससे इसकी चमक तो बढ़ गई, लेकिन इसकी भारतीय पहचान सदा के लिए मिट गई। तराशने के बाद इसका पहला विदेशी मालिक बना ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर। जिस व्यक्ति ने इस दुर्लभ हीरे को अपनी तलवार में जड़वाया वह था ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर। लेकिन जैसे ही यह हीरा उसके पास आया, उसकी जिंदगी में तूफान सा आ गया। धीरे धीरे उसके जीवन में विचित्र और असामान्य घटनाएं घटने लगीं। लोगों का मानना है कि इस रहस्यमयी हीरे में कोई अदृश्य शक्ति छिपी हुई है, जो इसे छूने वाले हर इंसान से अपना बदला लेती है। कुछ लोगों की मान्यता है कि अगर यह हीरा किसी के पास आ जाए तो उसका भविष्य अंधकार में डूब जाता है। खुशियां, धन दौलत और मानसिक शांति सब कुछ छिन जाता है। चाहे वो ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर हो या फिर मशहूर अमेरिकी उद्योगपति जेपी मॉर्गन जूनियर, जिसने भी इस हीरे को अपनाया उसका जीवन बिखरता चला गया। अचानक ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा हो। यही वजह है कि इस हीरे को लेकर शापित होने की कहानी और भी प्रबल होती चली गई।